हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को मेरी बात चुभती है, गलत लगती है, क्योंकि मैं कभी भी चापलूसी नहीं करती, कभी भी मक्खन लगाने का काम नहीं करती, कभी भी हम चींटियों की तरह एक कतार में चलने वाले नहीं है। जहाँ पे गलत होती है वहां पे जस्ट नाउ पॉइंट नोट करवाकर उस चीज के ऊपर हम मुद्दा उठा देते हैं। ठीक है, हम चींटियों के कतार में चलने वाले नहीं है। चींटियों के कतार में कौन चल रहा है आप सब भली भांति समझ सकते हो कि डांसर भैया के ग्रुप में जितने भी डांसर भैया का चमचागिरी करते हैं वो सब चींटियों के कतार में चलते हैं कि न सही दिखता है न गलत दिखता है। अगर डांसर भैया इकबाल खान के साथ हाथ मिलाता है तो उसमें भी उनको अप्रिसिएशन होती है, तालियां बजाते हैं, और इसके खिलाफ बोलता है तब भी तालियां बजाते हैं। मतलब उनके पास खुद का अपना दिमाग नहीं है कि हम अपने दिमाग से कुछ काम कर सके। ठीक है, मगर खैर छोड़ो। यहाँ पे देखो, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि डांसर दीदी के चैनल पे ना बहुत बड़ा एक अचीवमेंट डांसर दीदी ने हासिल किया है। और दुख भी है कि डांसर दीदी का अभी भी आईडी का कोई अता पता नहीं है। और दुख बहुत ज्यादा है कि वो बच्ची जो है, मतलब अपनी कितनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अब अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो रात दिन मेहनत करती है। और इसके मेहनत में कोई दिखावा नहीं झलकता है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही झलकता है। ठीक है, वो जिस तरीके से अपना सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप को ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप का भविष्य बदलने के लिए, अपना खुद का भविष्य बदलने के लिए जो जितना एनर्जेटिक तरीके से अपने चैनल पे डांस करती है, परफॉर्मेंस देती है, ठीक है, उस चीज को देखकर ना मतलब, और ना ही डांसर दीदी ने कभी भी कोई अश्लील टाइप वीडियो बनाया है, ना ही अश्लील कपड़ा पहना है। जो अश्लील वीडियो बनाती है चिमरन यादव, उसका आईडी है, मगर डांसर दीदी का आईडी क्यों सस्पेंड कर दिया गया? और साथ ही साथ डांसर दीदी का एक आईडी, दो आईडी नहीं, तीन तीन आईडी एक साथ सस्पेंड होना, मतलब कोई ये इत्तेफाक है कि किसी का जानबूझकर कोई साजिश है? मतलब सच में बहुत बड़ा दुख की बात है। ठीक है, मगर यहाँ पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि डांसर भैया का जब फेसबुक पे आईडी सस्पेंड हुई थी तो वो 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर वापस आ गई थी। ठीक है, मगर अब देखते हैं कि डांसर दीदी का आईडी कितने दिनों में वापस आती है। इंतजार रहेगा, क्योंकि उस बच्ची का मेहनत का कमाई है। और उस बच्ची के ना पेट पे लात मत मारो, मत मारो। आप सब ईश्वर से प्रार्थना करो कि उस बच्ची का मेहनत जो है वापस आ जाए, क्योंकि वो उसका ना मतलब रो रो कर बुरा हाल है। मम्मी का भी अंदर से कैसे तकलीफ नहीं होगा एक माँ को, जिसका बच्चा का मेहनत जो है खुद के टैलेंट के दम पे यहाँ तक इतना फॉलोवर्स, इतने लोगों के दिलों में राज कर रही है। तो वो अगर बच्ची रो रही है और अगर साथ में माँ भी रोएगी तो वो बच्ची ना पूरी तरीके से टूट जाएगी। माँ अभी बीमारी से उठी है, ठीक है, और चेहरे पे दिख रहा है कि वो तकलीफ में है, मगर आश्वासन दे रही है कि कोई बात नहीं बेटा, वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी। मगर यहाँ पे मैं डांसर दीदी को बोलना चाहूंगी कि देखो, वापस तो आना ही चाहिए, क्योंकि डांसर दीदी ने ऐसा कुछ भी अपने चैनल पे बेतुकी टाइप चीजें नहीं डाला है, कोई भी बहियात चीजें नहीं डाला है। ठीक है, ना ही अश्लील अंग प्रदर्शन किया है, ना ही अश्लील गाना चॉइस करती है। ठीक है, तो उसका चैनल तो वापस आना ही चाहिए। आप सब भी भगवान से प्रे करो कि डांसर दीदी का चैनल वापस आ जाए। और सच में ठीक है, डांसर दीदी का चैनल सस्पेंड हुआ, मगर डांसर दीदी की मम्मी का चैनल क्यों सस्पेंड हुआ भाई? डांसर दीदी की मम्मी तो आज तक ऐसा कुछ चीजें नहीं करी है। और डांसर दीदी का भाई का भी चैनल, डांसर दीदी का भाई कितना सभ्य तरीके से वो अपनी बहन के साथ वीडियो डालता है, तो उसका चैनल किस हैसियत से सस्पेंड हुआ? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मगर खैर छोड़ो, क्वेश्चन मार्क के ऊपर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। मगर आप सब जो है अभी
ईश्वर से प्रे करो कि डांसर दीदी का तीनों चैनल जो है वापस आ जाए। और खुशी की बात यह है कि मैंने डांसर दीदी का जो वीडियो इंस्टाग्राम पे मैं देख रही थी ना, तो मैंने देखा कि डांसर दीदी के कमेंट में शिल्पी जो सिंगर हैं उनका कमेंट था, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा दूंगी। तो डांसर दीदी उसी गाने पे मतलब अपना वीडियो शूट कर रही थी कि लोला देव लोढ़े से चूर, कुछ इस तरीके से गाना है ना। तो अगर किधर इधर उधर अगर चक्कर चली गई तो लोढ़े से देव लोला कुछ ये वाला गाने पे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो शिल्पी राज ही गाई है शायद, हाँ शिल्पी राज ही नाम है। तो शिल्पी राज ने डांसर दीदी के चैनल पे कमेंट किया है। तो अगर शिल्पी राज तक ये बात पहुंचती है तो मैं शिल्पी राज से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, कि शिल्पी राज आप डांसर दीदी को अपने गाने पर उसको परफॉर्मेंस करवाइए, अपने गाने में डांसर दीदी को काम करवाइए, ताकि उसकी जो भी ख्वाहिशें है वो अपने मेहनत के दम पे पूरा कर सके। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ शिल्पी राज से कि डांसर दीदी को अपने गाने में लीजिए। मुझे किसी ने कमेंट किया है और कि दीदी किसी का वीडियो आया है जहाँ पे ऑडियंस को बोला जा रहा है कि ऑडियंस जो है चीटी है, ऑडियंस जो है डांसर दीदी को कुछ भी भड़काने वाला बेतुकी टाइप बातें करती है और सही गलत नहीं देखती है, और डांसर दीदी को बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, अकेले दम पे ही सब कुछ कर लेती हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑडियंस को चीटी बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि ऑडियंस चीटी नहीं है, ऑडियंस का खुद का मेंटेलिटी है, खुद का दिमाग है, वो सोच समझ के सब कुछ अपनी आंखों से देखती है, ठीक है, तभी वो डांसर दीदी को इतना सपोर्ट कर रही है, ठीक है। रही बात कि डांसर दीदी हाँ अकेले दम पे अपने चैनल को संभालती है, मगर यहाँ पे ऑडियंस बीच बीच में जिक्र करती है डांसर दीदी और डांसर भैया को जोड़ी को देखने के लिए, क्योंकि शुरू से लेके अब तक इन दोनों की जोड़ी को एक साथ देखा गया है। तो ऑडियंस जो है बीच बीच में इन दोनों को एक साथ देखना चाहती है, और यहाँ पे ऑडियंस चीटी नहीं है, ठीक है। चीटी तो आपकी मेंटेलिटी में है कि आप चीटी की तरह छोटी सोच वाली हैं, ठीक है। और चीटी कौन है नहीं है आप सब समझ सकते हो कि कौन चीटी है, मगर ऑडियंस चीटी नहीं है। ऑडियंस क्या होने वाला है नहीं होने वाला है सब कुछ समय से पहले तुम सबके ना हाव भाव देखकर परख लेती है ऑडियंस, ठीक है। तो ऑडियंस चीटी नहीं है, सही गलत में वो अंतर समझती है, सही गलत में वो किस टाइप का इसको कमेंट करना चाहिए डांसर दीदी को, सब कुछ सोच समझ के करती है, ठीक है। और रही बात यहाँ पे कि सब कुछ दिख रहा था, डांसर दीदी की मम्मी का तबीयत खराब था, सब कुछ दिख रहा था और बात भी हुई थी, सब कुछ पता था। तो जिस तरीके से ऑडियंस के प्रेशर पे आकर सभी लोग जो हैं एक एक वीडियो डांसर दीदी की मम्मी के तबीयत को लेकर अपडेट दिए थे, तो उससे पहले क्यों नहीं। आप सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग मानते हो कि जो भी कुछ भी ये सब करते हैं ऑडियंस के प्रेशर में आकर करते हैं। अगर ऑडियंस का प्रेशर नहीं होता तो ये सब जो है डांसर दीदी के प्रति ध्यान भी नहीं देते। कितने लोग मानते हो कमेंट करके जरूर बताना। और आप सब जो है ईश्वर से प्रे करो और डांसर दीदी को मोटिवेट करने वाला कमेंट करो कि आपका चैनल वापस आ जाएगा, क्योंकि डांसर दीदी का चैनल नीट एंड क्लीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर गलती से सस्पेंड हुआ है तो यहाँ पर जहाँ पे डांसर भैया गए थे वहाँ पे जाओ, अपना चैनल को सही करवाओ। और बाकी तो डांसर भैया है ही है, और उसने उम्मीद भी दिया है कि मैं तुम्हारा चैनल वापस लाकर दूंगा। तो आप सब प्रे करो कि डांसर दीदी का चैनल वापस आ जाए। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज़ तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं चापलूसी नहीं कर सकती, जो सही जो गलत होगा उस चीज़ पे मैं अपनी मुद्दा उठाऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं अचानक से ज़रा और नाज के खिलाफ मैंने जो वीडियो देखा कि ज़रा और नाज इकबाल खान बहुत बड़ा मतलब लड़कियों को ब्रेन वॉश करके इस तरीके की चीज़ें करके वो लड़कियों को फंसाता है ये चीज़ें। तो मुझे अचानक से जब इनको मतलब इस टीम में मिलते हुए मैंने डांसर भैया को देखा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉक्ड लगा कि
सोचो वो सब लोग जो है इस टीम में, डांसर दीदी के टीम में, डांसर भैया के टीम में, ये सब लोग जो है काफी सालों से, 1 महीना 2 महीना नहीं, 3-4 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। और 3-4 सालों में मतलब जब इनके ऊपर एलिगेशन लगा तो किस कदर इन सब के ऊपर जो है कीचड़ उछाला गया, कि कितने नीचे लेवल तक गिराया गया। तो इससे तो यही साबित होता है ना भाई, कि जिधर तुम्हारा मतलब अपनी मन मर्जी हो, जब तुम्हें जो जैसा लगे सामने वाले को तुम गिरा दो, जैसा लगे तो सामने वाले को ऊपर कुछ भी कर दो। मगर यहाँ पे हर तरीके से इफेक्ट जो है डांसर दीदी के ही ऊपर पड़ा। वो बच्ची जो है, फैमिली जो है डर गई थी, ठीक है, डर गई थी। और सोचो कहीं किसी के शादी अटेंड करने के लिए गई थी, उसके बाद डांसर दीदी की मम्मी बोलती है कि हमारे घर की रैगिंग की गई। मतलब अपने एरिया में भी इन सबको देखना एक डर का माहौल बन गया था डांसर दीदी की फैमिली के मन में, डांसर दीदी के मन में इन सब के प्रति ये सब जो है इतना नेगेटिविटी, इतना मतलब घातक चीजें भर दिया था, ठीक है। तो वो फैमिली भोली है, और बोलते हैं ना समय के हिसाब से मिच्योर होता है, सही गलत में चीजें इंसान देखकर परखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर तरीके से तुम सही रहोगे, हर तरीके से वो पर्सन जो है गलत रहेगा। वो अभी तक इकबाल खान को या जो जरा नाज है, इन सभी को गलत साबित नहीं कर पाया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन लगाया गया कि डांसर दीदी के साथ ऐसे करने वाला था, मगर वो टीम जो है डांसर दीदी को हर तरीके से वो मदद कर रहा था, कपड़े से, पैसे से, और यहाँ तक कि घर तक की बात किया था कि बहुत जल्द जो है हम इसको हर चीज़ पूरा होगा। और उस टाइम जो है चैनल भी बहुत अच्छे खासे ग्रोथ पे चल रहा था। और मुझे लग रहा था कि जो इकबाल खान है, इकबाल खान का चैनल जो है अचानक से उठता देख, 0 लेवल से अचानक से 90,000 तक उठता देख 1 महीने 2 महीने के अंदर इन सब के नाम मतलब बर्दाश्त से फालतू हो गया। इसलिए शायद जो है इस तरीके की बदनाम करने के लिए इस तरीके का कंटेंट छापा, ठीक है। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।